नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। आप जो मेरे पीछे ये महान शख्सियत देख रहे हैं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज इनका देहांत हो चुका है। हमारे देश के प्रसिद्ध तबला वादक जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, ये 8 दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम का आयोजन करने वहां गए थे। अचानक से अब उम्र संबंधी समस्याएं सबको रहने लगती है, तो 70 साल की आयु के थे, ये 73 साल के थे इस समय। तो अब इनको वहां सीने में दर्द की समस्या हुई। सीने में दर्द की समस्या के बाद सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। जब इनको भर्ती कराया गया तो इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और ये शुरू में आईसीयू में भर्ती थे। उसके बाद इनको सामान्य स्थिति तक डॉक्टर ने कहा कि 2 से 3 दिन में ये नॉर्मल हो जाएंगे। एंजियोग्राफी वगैरह की गई, इसके अलावा सारी चीजें हुई। तो ये था कि इनके शरीर में कुछ समस्याएं पुरानी थी जिनको ये इग्नोर कर रहे थे। धीरे धीरे उम्र से जो है जुड़कर वो समस्याएं बढ़ गई। अब होता क्या है कि अचानक कल से इनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, तो आज जो हम ये सूचना मैं आपको दे रहा हूं अभी, अब से ठीक 1 घंटा पहले सैन फ्रांसिस्को में दिल का दौरा पड़ने से इनका देहांत हो गया। वहां दुनिया भर के, आपको पता है कि दुनिया की सर्वोच्च जो सबसे अच्छी, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की अगर दवाइयां कहीं हैं वो अमेरिका में है। अमेरिका में भी इनको नहीं बचाया जा सका। आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ रहेगी, चाहे कितना ही महान आदमी हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, सभी यहाँ से गए हैं। तो ये एक तो संगीत के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। इसके अलावा हम ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सारी चीजों को यहाँ रोक देंगे। तो इसको लेकर क्या आपके पेपर में, परीक्षा में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर जरा डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपनी जो यहाँ की क्लास है उसको विराम देंगे। जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो इनका जन्म 9 मार्च को 1951 में हुआ था। इसके अलावा बात करें तो 15 दिसंबर 2024 को आज जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इनकी बात ये ध्यान रखनी है कि इनके जो पिता हैं, इनके पिता अल्लाह रखा थे और अल्लाह रखा भी एक बड़े तबला वादक थे। और इन्होंने मतलब 17 साल की आयु में तबला बजाना जो है पूर्ण तरीके से 11 साल की आयु में सीखना शुरू किया था और 17 साल की आयु में इनको इनके पिताजी ने कहा कि अब आपको तबला सीखने की कोई खास जरूरत नहीं है, अब आप तबला जो है उसमें निपुण हो चुके हैं। तबले के बारे में कई बार ये आता है कि तबले की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपको पता होगा कि तोताए हिंद अमीर खुसरो, ध्यान रखना कि अमीर खुसरो के द्वारा तबले की खोज की गई थी। दरअसल अमीर खुसरो ने शुरू में एक पखावज, एक तबले जैसा वाद्य यंत्र होता है वो बनाया था। उसके बाद पखावज का मॉडिफिकेशन करके उन्होंने तबले का निर्माण किया था। और बात करते हैं कुछ और काम की चीजों में। जाकिर हुसैन को भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री, सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आप ये समझ सकते हैं कि भारत के जो नागरिक सम्मान की अगर बात करें तो भारत में नागरिक सम्मान कुल मिलाकर 4 है, जिनमें से 3 जो नागरिक सम्मान है इनको मिल चुके हैं। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इनको कौन सा नागरिक सम्मान कब मिला है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनको 3 जो नागरिक सम्मान है, 4 में से वो मिल चुके हैं। नंबर 1 पद्म श्री, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण। इसके अलावा आपको और खास बात ध्यान रखनी है कि ये एकमात्र ऐसे तबला वादक थे जो अपने तबले से आसपास की जो चीजें हैं उनकी ध्वनि भी कई बार निकाल देते थे। और इसमें देखते हैं तो ये जब इनको 1988 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला तो इनकी आयु केवल 37 वर्ष की थी। और ये पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। जैसे सचिन तेंदुलकर से कम आयु में आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं जीता गया, ठीक
उसी तरीके से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री का जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा जीता गया। तो यहां ध्यान रखना कि तबला वादक जाकिर हुसैन के द्वारा सबसे पहले सबसे कम आयु में 37 वर्ष की आयु में पद्मश्री पुरस्कार जीता गया था। 2002 में संगीत के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया ये अवार्ड मिले हुए हैं। इसके अलावा इनको ध्यान रखना 1992 और 2009 में संगीत का जो सब संगीत के क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध आपका जो सबसे फेमस जो अवार्ड है जिसको ग्रैमी अवार्ड कहा जाता है, इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। ध्यान रखना इनको 2 बार क्या मिला हुआ है, ग्रैमी अवार्ड में मिला है। और अब अगर आपसे देखा जाए तो यहां पर ये कह सकते हैं कि शुरू में इनके घर वाले जो रहने वाले थे वो हैदराबाद के थे। इनके पिताजी फिर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए थे और इन्होंने अपना जो निवास स्थान है उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र कर लिया था। तो अभी वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में रहते थे और पूरे देश के राजकीय सम्मान के साथ इनका सब वापस लाया जाएगा। अंतिम संस्कार इनके घर पर ही होगा। आज के लिए बस यही न्यूज थी कि भारत में एक बड़ी क्षति हुई है। आप सभी के लिए जो काम की चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। धन्यवाद।